मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने कब। जब से मैंने तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारे चरणों में आकर के बैठा, भगवान उसकी सारे जीवन की दशा को, सारे जीवन की दिशा को एक क्षण में बदल देते हैं। ऐसे रिझवार ठाकुर, ऐसे करुणा में प्रभु, जिनको किसी धन दौलत की, मान सम्मान की, पैसे की हमसे कोई आवश्यकता नहीं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको आपसे कुछ मांग ना हो। सबको कुछ ना कुछ चाहिए आपसे। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को आपकी कमाई चाहिए, किसी को आपकी इज्जत चाहिए, किसी को आपका प्यार चाहिए, किसी को आपका मकान चाहिए, किसी को आपकी जमीन चाहिए। पर भगवान को क्या चाहिए हमसे? एक इतने से भाव के खातिर कहते हैं, एक भगवान श्री राम वनवास से वापस आए। 14 वर्ष के वनवास के बाद राम जी वापस आए। माता कौशल्या ने सोचा अपने पुत्र को आज अपने हाथों से भोजन व्यंजन बना के खिलाऊंगी। 14 वर्ष न जाने कहाँ कहाँ भटका, क्या खाया, कंदमूल फल खा कर के दिन गुजारे। आज मैं अपने हाथों से रसोई बनाऊं, सबको बाहर भेज दिया, सब जाओ यहाँ से, आज मैं बनाऊंगी। रसोई में रसोई बनाई, प्रभु को पवाई, भगवान ने पाई। पाने के बाद माता कौशल्या ने पूछा कैसा भोजन बना। प्रभु बोले, माता बहुत स्वादिष्ट भोजन था, बड़ा अच्छा भोजन था, सब अच्छा था, मिठाई व्यंजन अच्छे थे, प्रसाद अच्छा था, दाल अच्छी थी, भात अच्छा था, किंतु लेकिन, बस इतना कह के चुप हो गए। अब माता पूछ नहीं पाई ये बात, किंतु तक कह के चुप हो गए। अगले दिन माता कैकेयी ने भोजन बनाया, उन्होंने पूछा कैसा है, बोले बहुत अच्छा भोजन है, बहुत सुंदर भोजन है, किंतु लेकिन कह के फिर चुप हो गए। जानकी मैया सब देख रही थी, कोई बात नहीं। अगले दिन राम जी ससुराल गए अपने। माता सुनैना ने बड़ा सुंदर आज दामाद पधारे, अपने हाथ से भोजन बना करके पवाने के लिए तैयारी करी, भोजन पवाया। कैसा भोजन था? बोले बहुत स्वादिष्ट था माता, आपके हाथ में बहुत अन्नपूर्णा माता है, बहुत स्वादिष्ट, किंतु फिर चुप हो गए। अब माता जानकी से रहा नहीं गया कि माता कौशल्या को, कैकेयी को मैं पवाती तो ये, और आज तो मेरी माता को भी, किंतु क्या है? तो पूछा माता जानकी से कि ये किंतु क्या है, क्या आपको इतना स्वाद क्यों नहीं, आपको स्वादिष्ट भोजन करके आता है? तो श्री राम प्रभु कहते हैं कि भोजन बड़ा अच्छा है, स्वाद बड़ा अच्छा है, बढ़िया भोजन बना ले, किंतु उस स्वाद की बराबरी आज तक कोई कर ना पाया। अब सोचिए, 56 भोग में ज्यादा स्वाद होगा, या सूखे पत्तों में ज्यादा स्वाद होगा, या खट्टे बेरों में ज्यादा स्वाद होगा? आपके घर में कोई आए, आपके घर में आके आप उसको घास फूस खिलाओ और कहो कि भैया यही खा लो, इसमें भाव है हमारा, हमारे पास मीठा नहीं पर इसमें भाव है, तो क्या खाएगा? पर ठाकुर जी कह रहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता भी तू सूखा मुझे खिलाएगा, चढ़ाएगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा, पर उसमें भाव की प्रधानता होनी चाहिए।